हे एवरीबॉडी, मैं हूँ प्रियंका और आज हम पढ़ने वाले हैं हार्ट बीट के बारे में। इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे कि हार्ट बीट होती क्या है, ओरिजिनेट कैसे होती है और इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं इसकी साइकिल में, जैसे एस ए नोड हो गया, ए वी नोड, बंडल ऑफ हिस, परकिंजी फाइबर। इन सभी के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हार्ट बीट होती क्या है, तो ये रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है हार्ट की। ठीक है, जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है, कब? जब ब्लड जो है वो हार्ट से सभी बॉडी पार्ट्स के अंदर जाता है और बॉडी पार्ट से जब हार्ट के अंदर आता है, तब जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन पढ़ी थी ना हमने आर्टरीज वेन्स के अंदर, वेंट्रिकल्स के अंदर। ठीक है, तो उसे बोलते हैं हम हार्ट बीट। तो ये क्या है? रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन है हार्ट की टू पंप आउट एंड रिसीव ब्लड टू एंड फ्रॉम बॉडी इज नोन एज हार्ट बीट। ठीक है, अब हार्ट होता है दो टाइप का, न्यूरोजेनिक हार्ट, मायोजेनिक हार्ट। न्यूरोजेनिक हार्ट का मतलब क्या है? जो ब्रेन के कंट्रोल में हो। मायोजेनिक हार्ट का मतलब क्या है? कि जो मसल्स के कंट्रोल में हो। ठीक है, तो मायोजेनिक हार्ट क्या होता है? कार्डियक मसल्स के कंट्रोल में होता है, ना कि ब्रेन के कंट्रोल में। अब कार्डियक, जहाँ भी कार्डियक टर्म आ जाए ना, उसका मतलब है कि रिलेटेड टू हार्ट। ठीक है, तो हमारे अंदर क्या होता है? हमारे अंदर मायोजेनिक हार्ट होता है। इसके अंदर क्या होता है? ऑटो एक्साइटेबल मसल्स प्रेजेंट होते हैं हमारे हार्ट के अंदर। ठीक है, मतलब कि ऐसे नोड प्रेजेंट है जो कि हमारे हार्ट के पेस मेकर कहलाती है। ठीक है, हार्ट की पेस मेकर क्यों कहलाती है? क्योंकि ये जो है हार्ट की पूरी एक्टिविटी को रेगुलेट करती है। ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट करती है और फिर हार्ट बीट को रेगुलेट करती है। ठीक है, हमारा हार्ट जो है वो कंटिन्यू वर्क करता रहेगा अगर कोई पर्सन मर भी जाता है, अगर, बट कंडीशन ये है कि हार्ट को हमें सुटेबल कंडीशंस प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जैसे एडिक्वेट अमाउंट में ऑक्सीजन सप्लाई और सुटेबल टेम्परेचर, क्योंकि हार्ट जो है वो टेम्परेचर सेंसिटिव होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। ठीक है, इसके अंदर पार्ट्स के बारे में बात करते हैं अब। तो इसके अंदर आता है सबसे पहले एस ए नोड, ए वी नोड, परकिंजी फाइबर्स। ठीक है, ये बंडल ऑफ हिस, राइट लेफ्ट बंडल ऑफ हिस ब्रांचेस। ठीक है, तो ये सब है इसके अंदर पार्ट्स, जिनके बारे में एक एक करके अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एस ए नोड के साथ। तो जो हमारा हार्ट है उसके अंदर ना नोडल टिश्यूज़ प्रेजेंट होता है। हमारे पूरे हार्ट के अंदर क्या होता है? नोडल टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं। अब नोडल टिश्यूज़ का मतलब क्या है? कि ये स्मॉल मास होता है स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल फाइबर का। ठीक है, जो कार्डियक मसल फाइबर्स है ना, स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल फाइबर, उनका स्मॉल मास होता है जो कि हमारे हार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, और उसी का एक पैच, मतलब कि अब जैसे कि सेल्स टिश्यू बनाते हैं, ऐसे ही जैसे मसल फाइबर्स हैं, इनसे क्या होगा? इनका जो एक पैच है, ठीक है, इस टिश्यू का, ये प्रेजेंट होता है कहाँ पर? राइट अपर कॉर्नर में। राइट, जो राइट एट्रियम है हमारी, ये राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो राइट एट्रियम के अपर कॉर्नर में क्या प्रेजेंट होता है? ये पैच ऑफ टिश्यूज प्रेजेंट होता है, जिसे हम बोलते हैं एस ए नोड। ठीक है, एस ए नोड या फिर साइनो एट्रियल नोड, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? साइनो एट्रियल नोड। ठीक है, अब इसका फंक्शन क्या है? ये हमारे हार्ट की पेस मेकर है। पेस मेकर ऑफ हार्ट किसे बोला जाता है? एस ए नोड को। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी आ जाता है। ठीक है, और ये क्या होती है? ऑटो एक्साइटेबल होती है, मतलब ये ब्रेन के कंट्रोल में नहीं होती, खुद काम करती है। ठीक है, इसके पास ब्रेन से कोई सिग्नल नहीं आता कि ब्रेन सिग्नल भेजेगा तब ये काम करेगी। ये खुद एक्साइट होती है, खुद रिलैक्स होती है। ठीक है, और आगे की सारी प्रोसेस को क्या करती है? देखती है। ठीक है, स्टार्ट करती है। और ये क्या, इसका काम क्या है? ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगी और फिर हार्ट बीट को रेगुलेट करेगी। ठीक है, तो ये था एस ए नोड के बारे में। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम ए वी नोड के बारे में। ए वी नोड मतलब एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। ठीक है, अब इसे एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड क्यों कहते हैं? मतलब कि जो कार्डियक मसल का दूसरा जो टिश्यू, मतलब कि जो कार्डियक मसल्स हैं उनका जो छोट पार्ट है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है? लेफ्ट कॉर्नर में, राइट एट्रियम के लेफ्ट कॉर्नर में। ठीक है, जो कि एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम के पास है। ठीक है, ये क्या है? एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, जिसके पास क्या है? हमारी ये एवी नोड प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? एवी नोड का मतलब एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। अब उसके बाद इससे एवी नोड से क्या एराइज होंगे? ये एवी नोड है, इससे ये जो लाइन आ रही है येलो लाइन, ये क्या होती है? इसे हम बंडल ऑफ हिस बोलते हैं।
ठीक है, बंडल ऑफ हिस। उसके बाद ये जो नीचे का इतना पोर्शन है इसको हम बोलते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, जैसे कि हमने पढ़ा था पहले, ठीक है, प्रीवियस वीडियो में, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। दो वेंट्रिकल्स को सेपरेट कर रही है, इनके अंदर जो ये येलो कलर के लाइंस दिख रही हैं इन्हें क्या बोलते हैं, ये तो बंडल ऑफ हिस था, ठीक है, इसे बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं राइट एंड लेफ्ट ब्रांचेज ऑफ बंडल ऑफ हिस, ठीक है। ये राइट ब्रांच हो गई और ये लेफ्ट ब्रांच हो गई बंडल ऑफ हिस की, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो ये फाइबर्स लाइक, इसके अंदर नेक्स्ट ये फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर्स जो दिख रहे हैं हमें, ठीक है, इन्हें हम क्या बोलते हैं, परकिंजी फाइबर, ठीक है। परकिंजी फाइबर ये क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं, परकिंजी फाइबर वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं, ठीक है। तो ये था अब इनके पार्ट्स के बारे में। अब हम इसकी वर्किंग पढ़ते हैं कि हार्ट बीट ओरिजिनेट कैसे होती है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा कि ब्लड आया हमारा सुपीरियर इन्फीरियर वेना कैवा से, ये जो भी है ये प्रीवियस वीडियोस में एक बार देख लेना, सुपीरियर इन्फीरियर वेना कैवा क्या होता है ये सब, ठीक है। तो सुपीरियर इन्फीरियर वेना कैवा से ब्लड आया राइट ऑरिकल्स के अंदर, राइट ऑरिकल्स ब्लड से फिल हो गई, ठीक है। तो हमारी ये जो एस ए नोड थी, ठीक है, ये एस ए नोड थी, इसको क्या मिला, स्टिमुलस मिल गया, ठीक है, एस ए नोड को स्टिमुलस मिल गया। तो फिर ये क्या करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट कर देगी, ठीक है, मतलब कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगी जो कि दोनों ओरिकल्स के ऊपर स्प्रेड हो जाएगा। उसके बाद ओरिकल्स क्या करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट कर देंगी, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन के बाद जो ब्लड है वो कहाँ पर मूव करेगा, वेंट्रिकल्स के अंदर, वेंट्रिकल्स के अंदर आ गया, ठीक है, ब्लड। अब ये जो एक्शन पोटेंशियल स्प्रेड हुआ था ये एवी नोड पे भी स्प्रेड होगा, ठीक है। तो एवी नोड से वो कहाँ जाएगा फिर, बंडल ऑफ हिस पर, बंडल ऑफ हिस से कहाँ पर, राइट लेफ्ट ब्रांचेज ऑफ बंडल ऑफ हिस। उसके बाद ये परकिंजी फाइबर्स के अंदर, ठीक है, परकिंजी फाइबर्स के अंदर। फिर ये परकिंजी फाइबर्स क्या करेंगे, वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन कराएंगी, क्या करेगी, वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन कराएंगी। अब वेंट्रिकल्स की जब कॉन्ट्रैक्शन हो रही है तो ब्लड क्या करेगा, ऊपर मूव करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, ऊपर, ठीक है। इसके अंदर कहाँ पर, अयोटा और पल्मोनरी आर्टरी में, जैसे कि ये देखो, इस डायग्राम में देखो, उसमें क्लियरली समझ नहीं आएगा। यहाँ पे ब्लड आया राइट ऑरिकल से कहाँ पर आया ब्लड, राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से फिर क्या होगा, वेंट्रिकल्स की जब कॉन्ट्रैक्शन हुई, ठीक है, परकिंजी फाइबर्स ने वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करा दी, तो कॉन्ट्रैक्शन के बाद क्या होगा, ब्लड मूव करेगा ऊपर की तरफ। तो बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए जो हमारे ये ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल है ये क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। और इनके क्लोज होने से क्या होगा, एक साउंड प्रोड्यूस होगी जिसे हम फर्स्ट हर्ट साउंड भी बोलते हैं या फिर लब साउंड बोलते हैं, जो कि क्या होती है, लो पिच की होती है और लॉन्ग ड्यूरेशन की होती है, ठीक है। कैसी होती है, लो पिच की और लॉन्ग ड्यूरेशन की होती है। उसके बाद ब्लड क्या करेगा, इस पल्मोनरी आर्टरी में मूव करेगा और सिस्टमिक आयोटा में, ठीक है, इधर से सिस्टमिक आयोटा में और इधर राइट साइड से कहाँ पर, पल्मोनरी आर्टरी में। अब पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड जाएगा लंग्स के पास और सिस्टमिक आयोटा से कहाँ जाएगा, बॉडी पार्ट्स के अंदर, ठीक है। अब ब्लड वॉल्यूम क्या हो गई, वेंट्रिकल्स के अंदर कम हो गई, ठीक है, ब्लड वॉल्यूम क्या हो गई, कम हो गई। तो अब इस ब्लड का बैक फ्लो होने का मतलब कि सिस्टमिक आयोटा से बैक फ्लो होने के चांसेस क्या हो गए, बढ़ गए, और पल्मोनरी आर्टरी से भी। तो इस बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए, अब इस बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए जो हमारे यहाँ पर सेमिलुनार वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या होंगे, क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। तो सेमिलुनार वाल्व क्लोज होने के बाद जो साउंड हमें सुनाई देती है ना उसे हम बोलते हैं सेकंड हर्ट साउंड या फिर डब साउंड, ठीक है, जो कि क्या होती है, हाई पिच साउंड होती है और शॉर्ट ड्यूरेशन की होती है, ठीक है। अब यहाँ पर ब्लड वॉल्यूम क्या हो गई, कम हो गई, वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड वॉल्यूम कम है, ठीक है। तो फिर ये जो हमारी वेंट्रिकल्स है वो रिलैक्स्ड पोजीशन में आ जाएंगी, कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगी, ठीक है। तो वेंट्रिकल्स और ओरिकल्स हमारी क्या हो गई, रिलैक्स्ड हो गई, ठीक है। इसके बाद फिर से क्या होगा, फिर से वही साइकिल रिपीट होगी कि इन्फीरियर सुपीरियर वेना कैवा से ब्लड आएगा, ओरिकल्स के अंदर फील्ड होगा। उसके बाद एस ए नोड क्या होगी, एक्टिवेट होगी, ऑटो एक्साइट होगी और फिर से वही साइकिल की हो जाएगी,
रिपीट हो जाएगी। तो ये थी हार्ट बीट की साइकिल कि कैसे वो काम करती है, ठीक है, एक साइकिल कैसे कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट आता है कि जो हमारी एसए नोड होती है, ठीक है, उसका पोटेंशियल कितना होता है कि वो 70 to 75 टाइम्स पर मिनट एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकती है। तो हमारी जो हार्ट बीट है वो भी कितनी होगी, 1 मिनट के अंदर 70 to 75, एवरेज हम 72 लेके चलते हैं वैसे, ठीक है। हो गया ये। और हार्ट बीट मेज़र किससे करी जाती है, स्टेथोस्कोप से, ठीक है। ये है हमारे पास स्टेथोस्कोप जो डॉक्टर यूज़ करते हैं हमारे हार्ट बीट को सुनने के लिए। स्टेथोस्कोप साउंड को सुनने के लिए होता है, ठीक है। तो ये इसके अंदर ईयर प्लग्स है, ये डायफ्राम, ठीक है। और अब आता है, नेक्स्ट आता है कि हार्ट बीट जो है वो ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी। मतलब कि जो हेल्दी पर्सन होता है ना उसके अंदर हार्ट बीट कम होती है, और जो मतलब कि अनहेल्दी होते हैं उनके अंदर ज़्यादा होती है, ठीक है। और हार्ट बीट जैसा फियर वगैरह के अंदर, मतलब जब हम डर जाते हैं तब हार्ट बीट क्या हो जाती है, बढ़ जाती हैं, ठीक है। इन 70 to 75 ये जो थी ना, इनसे भी ज़्यादा हो जाती हैं। तो इनके रेंज होते हैं 60 to 100 के बीच में, ठीक है। सो ये था हमारा हार्ट के बारे में। आई थिंक सबको समझ आ गया होगा। और फिर भी अगर कुछ रह गया हो तो फिर एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो और एक बार रीडिंग ले लेना, फिर अच्छे से समझ आ जाएगा अगर कोई पॉइंट रह भी जाता है तो, ठीक है। थैंक यू।